परम धन्य परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति मिलें। इस सोमवार भी सुबह फिर एक बार आप सबके साथ परमेश्वर के वचन लेकर उपस्थित होने में परमेश्वर ने मदद किया है। मैं महान ईश्वर परमेश्वर का, जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, धन्यवाद और प्रशंसा करता हूँ। हमारे पापों के बदले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार फिर जी उठकर हमेशा हमेशा के लिए जीवित हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति धन्य नाम में मेरे तमाम प्रेक्षकों को जय मसीह की मैं पेश करूंगा। आज प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में फिर आए। परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना में अपने नजरों को उठाएंगे। दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार हमें आपके सम्मुख में आपने दाखिल किया। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग हमें देख और सुन रहे हैं और जिस प्रभु के दास पास्टर मनु ने इसकी आयोजन किया है, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। नाम प्रति नाम हर किसी को बख्शिश दे कि प्रभु यीशु मसीह के नमूने को अपनाकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आपको बिल्कुल प्रभु प्रतिबिंबित करने वाले बन जाएं। आपके प्रतिनिधित्व हमारी जिंदगी के द्वारा हो जाएं। आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बीते दिनों से हम मनन करते आ रहे थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवन से हमें देखने को मिलता है 25वां स्वभाव, वो है कंपैशन, तरस खाने वाला मसीह, दयावंत यीशु, करुणा निधान हमारे प्रभु। पुराने नियम में भी नया नियम में भी परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव है, करुणा निधान है परमेश्वर। कई बार पुराने नियम में भी भविष्यद्वक्ता लोगों ने परमेश्वर से पूछे हैं, आपके तुल्य करुणा करने वाले, दया करने वाले और कौन ईश्वर है। नया नियम में भी जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, तब भी हम उस बात को देखते हैं। तो उसके बारे में पिछले दिनों में भी हम मनन करते आ रहे थे। तो बाइबल के अंदर कई ऐसा शब्दों का मूल भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसमें से एक हम पिछले दिनों में देखे थे। तो प्रभु यीशु मसीह की उस करुणा का, दयावंत का अनुभव हमारी जिंदगी में प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही शानदार शब्द है जो बाइबल मूल भाषा में इस्तेमाल करता था, वो है हेसेद। लिखेंगे तो खेसेद करके लिखते हैं, बोलते हैं हेसेद। तो उसका मतलब है मर्सी, काइंडनेस, लविंग काइंडनेस, गुडनेस इत्यादि शब्द हैं कि दया, करुणा, ये सारी बातें हैं। और उसी का ये जो शब्द है पुराने नियम में है, अर्थात इब्रानी भाषा में, और उसकी यूनानी भाषा में उसको इलोस कहते हैं। इलोस वो भी है आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पिटी। एक व्यक्ति से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली दया का जो भावना है, उसका बाहरी प्रकटीकरण को इलोस बोलते हैं। तो केवल हमारे मन ही मन में किसी से दया, उस भावना होना ही काफी नहीं है, परंतु ये बाहर प्रकट होना चाहिए। कई सारे लोग तो ऐसे हैं ना, बोलते हैं, परिवार के अंदर भी बोलते हैं, कोई पति
अपना प्रेम को प्रकट नहीं करता है। पत्नी शिकायत करती है तो पति बोलता है मेरा दिल में है उसके लिए प्रेम। माता पिता कभी कभी बच्चों के लिए भी ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार शायद हम करुणा या ये तरस के बारे में भी बोलते और सोचते होंगे कि मेरा दिल के अंदर है, बस मैं प्रकट नहीं कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर दया है सचमुच में तो उसको मन ही मन में होना भी भावना अंदर से जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन उसका बाहरी प्रकटीकरण भी क्रियाओं के द्वारा, हमारी बर्तावों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा होता है, होना चाहिए। वो है ये हेसेद या फिर इलोस का जो मतलब है। उसका मतलब यह है रिसीवर शुड बी इन अटर नीड। जो दया या तरस के प्राप्त करने वाला व्यक्ति जरूरत में होना चाहिए। एंड द गिवर शुड पोसेस एडिक्वेट रिसोर्सेस। और यह भी है कि तरस खाने वाला, तरस खाने लायक सब चीजों का स्रोत होना भी जरूरी है। अगर मेरे पास में तरस खाते हुए दूसरों की मदद के लिए स्रोत नहीं है तो फिर मेरा तरस खाने से शायद उतना फायदा नहीं है। इसीलिए जिससे तरस खाते हैं वो जरूरत में हो और जो तरस खाता है उसके पास भरपूर हो, ये दोनों जरूरी हैं। इसीलिए तरस के बारे में मैंने पढ़ा हुआ दूसरा एक परिभाषा इस प्रकार भी है कि इट्स द लव दैट रिस्पॉन्ड्स टू अदर्स नीड इन एन अनएक्सपेक्टेड और अनमेरिटेड वे और टाइम। So it is the love that responds to the need of others in an unmerited way, in an expected way, sometimes also in a time they do not deserve or expect. मतलब कि तरस या दया वो प्रेम है जो अन्य लोगों की जरूरत के समय में क्रियाशील हो जाता है और लोगों की जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया करने वाला एक व्यक्ति का प्रेम दया या तरस कहा जाता है। लेकिन कैसे? अयोग्य समय में और अप्रतीक्षित समय में, जब लोग प्रतीक्षा या उम्मीद नहीं करते हैं और जब लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, ऐसे समयों में भी ऐसे लोगों पर भी दिए जाने वाले, किए जाने वाला वो दया, उनकी जरूरत के लिए हमारी प्रतिक्रिया होते हैं। जरूर प्यारों, हम उस प्रकार के दया करने वाले होनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वह दृष्टांत हमें दिखाया है। यीशु मसीह के नमूने को अपनाकर मसीहियों को भी अपने सहजीवियों से, अपने साथियों से, अन्य पवित्र लोगों से, अपने तरस के पात्र हर किसी से हमें तरस खाना चाहिए। दूसरों पर तरस खाने की योग्यता क्या है? केवल इतना योग्यता कि वो हमारे तरस के जरूरतमंद हो। उस प्रकार जिस किसी को भी हम जरूरतमंद देखें, अवश्य ही उन पर हमें तरस खाना जरूरी है। तो पिछले बार मैंने आपको बताया था, ये हेसेद का एक विशेष मतलब ये है, गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द अदर पर्सन एंड possessing the same feelings and thoughts of that person and
responding accordingly. दूसरा, एक व्यक्ति की चमड़े के अंदर हम प्रवेश कर देते हैं और उस व्यक्ति उस परिस्थिति में क्या सोचता है, कैसा उसको लगता है, वो ही भावना हम अनुभव करें। उसके बाद उसकी उस जरूरत के या उस परिस्थिति के लिए हम प्रतिक्रिया करें। जब तक सामने वाला व्यक्ति के अंदर हम प्रवेश नहीं करते, जब तक सामने वाले का वो ही भावना हमारे अंदर हम महसूस नहीं करते, तब तक हम दूसरों से तरस नहीं खा सकेंगे। हम तो ऊपर से कई बार दिखावा कर जाते हैं, लेकिन प्यारों, हम आज से और लोगों के चमड़े में प्रवेश करने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो उसका एहसास क्या हो रहा है, उसको इस परिस्थिति में कैसा लगता है। हाँ, वो ही भावना हमारे अंदर हो, उसी भावना के साथ हम उनकी जरूरत के सामने प्रतिक्रिया करने वाले बन जाएं। प्यारों, तभी हम सही मायने से तरस खाने वाले हो सकेंगे। गेटिंग इन सॉलिडारिटी विद द अदर पर्सन, सामने वाले के साथ एकात्मक अनुभव में हम पहुंच जाएं, तो ये केवल एक व्यक्ति से अंदर ही अंदर से होने वाला फीलिंग ही नहीं है, एक सॉरी फीलिंग ही नहीं है, परंतु उसकी उस अवस्था को सही रीति से अनुभव करते हुए हम उस परिस्थिति में क्या कर सकेंगे, उसकी परम काष्ठा में, उच्च कोटि में उनकी मदद करना, यह है तरस का मतलब। और ये हैज गेटिंग राइट इनटू द स्किन ऑफ द अदर पर्सन। तो आज से हम ये कोशिश करें, चाहे घर के अंदर हो, समाज में हो, कलीसिया में हो, सामने वाले के अंदर हम प्रवेश करते हुए उनकी जगह पर हम अपने आप को ढालते हुए जरा समझने की कोशिश करें कि वो किससे गुजर रहे हैं। बस उस अनुसार उसमें हम क्या कर सकेंगे, वो ही करने के लिए प्यारो हम अपने जीवन मसीह जैसे किया वैसे करें। यीशु मसीह क्या किया? जीसस गॉट इनटू आवर शूज, जीसस गॉट इनटू आवर क्लॉक एंड ही फेल्ट द सेम फीलिंग ह्यूमैनिटी इज हैविंग। मनुष्यों के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रवेश हुआ, बिल्कुल मानव अवस्था में ही मसीह रहे, और उसके बाद में मनुष्य जिस परिस्थिति से गुजरते हैं उस परिस्थिति को मसीह आप अनुभव से मालूम किया। इसलिए ही तो इब्रानियों की पत्री में हम बार बार पढ़ते हैं कि वो हम पर तरस खाने के लायक हमारे प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वो आप ही दुख उठाया था, वो आप ही हमारे समान बन गया था। इब्रानियों 2 का 14-15 में भी हम उस बात को पढ़ते हैं, जब लड़के मांस और लहू के हैं तो वो आप ही मांस और लहू के बनकर इस संसार में आए। तो प्यारों, आज हम अपनी जिंदगी को उस प्रकार मसीह के हाथों में दे दें कि हम औरों से तरस खाने वाले हो जाएं। प्रेज गॉड। तो उसमें बताते हैं कि हमारे अंदर it demands more deliberate effort of our what you say mind and will। हमारे इच्छा और हमारे मन, मतलब हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का एक मांग हर एक दया के कामों में है। हम केवल मन रखे बिना, इच्छा रखे बिना कुछ देने से वो तरस नहीं होता है,
परमेश्वर उसे दया नहीं मानते हैं। सो इट्स मोर देन एन इमोशनल वेव ऑफ पिटी। किसी से हमको लगने वाले एक बेचारापन की भावना से बढ़कर इस तरस खाने में हमारे मन को भी, इच्छा को भी, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व को शामिल करना जरूरी है। हमारे मन और इच्छा के बिना, जैसे लोग गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बस ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं। जैसे हम कभी किसी होटल में जाएंगे तो ड्यूटी की एक भावना से, उनका काम है, पगार मिलना चाहिए, उसकी भावना से वो हमारे पास आएंगे, हमारी सेवा टहल करेंगे। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो हमारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, आप सबको भी मालूम है कि बदल बदल कर टीचर लोगों के लिए खाना देना था। खाना वे लोग जैसे जैसे आते हैं, एक साथ में नहीं आते थे, उनके समयों पर वे आते थे और उनके लिए बर्तन धोकर साफ करके उनके सामने रखना, परोसना, उनकी सेवा टहल करते रहना, खाने के बाद उनके जूठे बर्तन को धोना। तो एक बार मेरा ड्यूटी था, दो लोग हैं, मैं भी और दूसरे के भाई, मेरा ड्यूटी था। तो अभी प्रभु में विश्राम पाए हुए परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज उम्मन, एक बुजुर्ग प्रभु के दास, हमारे सेमिनारी में पढ़ाते थे। आप खाना खाने के लिए आए, नाश्ता करने के लिए आए, तो मैं बर्तन रखा, परोसने के लिए था, तो उन्होंने मुझे रोका, मेरा नाम वगैरह पूछा। उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया, ब्रदर आप ये काम क्यों करते हो? मैं तो असमंजस में पड़ा, शायद मेरा फर्स्ट ईयर कुछ था, मुझे जवाब देना नहीं हो रहा था। तो आप ही ने मुझे विकल्प दिया, बोला ब्रदर आप बताओ कि आप ड्यूटी की मान से ये कर रहे हो या सेवा की मान से कर रहे हो? इसको आप सेवकाई का हिस्सा मानते हो? दूसरों की सेवा करना, उनके बर्तन धोना, उनकी जूठे बर्तनों को धोना, उनकी सेवा के लिए टहल करना। मैंने कहा हाँ, ये ड्यूटी की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं। सच में तो उस दिन मैं ड्यूटी की वजह से ही कर रहा था, नहीं तो मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मैंने उस दिन जाना ये बात कि ड्यूटी की वजह से करने वाला एक काम नहीं, होटलों में वो ही होता है, लेकिन अपने घर में, अपने यहां तक कि पत्नी भी हमें खाना परोस के देती है या बना करके देती है। कैसे दे रही है? मन में कोसती हुई तो नहीं, वे तो अपने बच्चों की सेवा में मां लगी है, पति की सेवा में पत्नी लगी है, नहीं तो घर वालों की सेवा में बहन लगी है। कैसे? होटल वालों की तरह तो नहीं ना। मन ही मन से, पूर्ण इच्छा से, पूरा मन से, उनका पूरा व्यक्तित्व को लगाकर वो उस सेवा करती है। उसी प्रकार हमको होटल वाले वेटर या सप्लायर की जैसा केवल एक काम या जिम्मे की हिस्से में नहीं करना है, परंतु हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को उसमें शामिल करते हुए। तो सोचिए, हम दूसरों की सेवा जब करें, औरों पर जब हम तरस खाएं, हम किसी दुष्परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को झांक करके देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, मुंह लंबा कर देते हैं, मुंडी थोड़ा हिला देते हैं, शायद हम एक हाथ नहीं तो दोनों हाथ छाती की तरफ में रखकर झुकते हैं, आमने सामने लोगों पर आंख में थोड़ा सा मरा सा रख कर देखते,
वहां से हम हट जाते हैं। इतने में नहीं है हमारी तरस, परंतु वो जो हमने दिखाया, लंबा मुंह करना, आंखों को मरे मरे से दिखाना, झुकाना, मुंडी हिलाना, ये सब अपन सचमुच में दिल से हमारे हो रहा है, तो वहां पर हमारे एक्शन, हमारे काम, हमारी प्रतिक्रिया सक्रियता के साथ में होना जरूरी है। ये चाहिए। आगे जब हम देखते हैं, इसके लिए हम सहानुभूति कभी कभी कहते हैं, लोगों से हमें सहानुभूति होना। तो सिंपैथी विथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विथ द नीडी पर्सन, जरूरतमंद व्यक्ति के साथ हम अपने आप को शामिल करें। प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाया करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल का सबसे छोटा पद के तौर पर भी यूहन्ना 11:35 माना जाता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह रोया? यीशु मसीह रोया इसलिए नहीं था कि लाजर मर गया था। लाजर मरने से यीशु मसीह को कोई गम नहीं हुआ। लाजर का दफन होने से, लाजर सड़ जाने से भी प्रभु यीशु मसीह को कोई गम नहीं हुआ। कई सारे लोग ये ऐसे सोचते हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए था कि यीशु मसीह को मालूम है वो कितना भी सड़ जाए तो भी मैं उसको जिलाने जा रहा हूं। इसीलिए लाजर की मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह को आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्यों रो पड़ा? केवल इसलिए कि जीसस वाज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विथ मेरी, मार्था एंड अदर ज्यूज who were weeping, crying, mourning. यीशु मसीह मरा हुआ लाजर के खातिर रोया नहीं, आंसू नहीं बहाया। यीशु मसीह रो पड़ने का कारण मात्र यह था कि अपने भाई के मृत्यु में शोकित होकर विलाप करने वाली बहनों से और उनके साथ की यहूदियों से मसीह अपने आप को दाखिल कर रहा था। उनसे अपने आप को दाखिल करते हुए प्रभु यीशु मसीह रो पड़ा। प्यारों, यह है सही तरस। क्या है? सामने वाले के, जरूरतमंद के, जिस पर हम तरस खाते हैं उसके साथ अपने आप को शामिल करना, उसके साथ खुद को दाखिल करना। आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द अदर पर्सन अपॉन whom we are showing compassion, to whom we are compassionate। ये हमें जरूरी है। तो जरा सोचिए, जैसे मसीह अपने आप को दूसरों के साथ में दाखिल करके, शामिल करके, विलीन करके उन पर तरस खाया, वैसे ही हम तरस खाते हैं या नहीं? सिंपैथी, सहानुभूति, ये सहानुभूति या सिंपैथी दो शब्दों से बने हैं। एक है सिन, SYN। सिन का मतलब है टुगेदर विथ। तो सिंपैथी या सहानुभूति दो शब्दों से बने हुए एक शब्द है, दो मूल है उसका। एक है सीन का मतलब है साथ में, उसके साथ हो लेना, और दूसरा शब्द है पैशन, पैशन, PASCHEIN। तो उसका मतलब है टू सफर और टू एक्सपीरियंस। अगर ऐसे हैं तो सिंपैथी का मतलब यह होता है एक्सपीरियंसिंग थिंग्स टुगेदर विथ द अदर पर्सन, गोइंग थ्रू व्हाट ही हिमसेल्फ इज गोइंग थ्रू। इसीलिए सहानुभूति का ये दोनों शब्दों को मिलाकर कहें तो मतलब है
कि सामने वाला व्यक्ति जिस अवस्था से गुजर रहा है उसी अवस्था में उसके साथ हो लेना, उसके साथ हो लेना, ये है सिंपैथी। इट्स नॉट एन आउटसाइड पिटीनेस। बाहरी तौर पर हम ओ बेचारे माथा पीटने से बाहरी तौर पर नहीं होता है, परंतु ये इट शुड बी फ्रॉम विद इन, अंदर ही अंदर से होना चाहिए, अंदर ही अंदर से। प्रेज गॉड। और उसका दूसरा एक ही शब्द है, यह है कि खानान या खेन, हैन करके होता है, CHANAN, या लिखेंगे तो बोलेंगे तो हानान। उसका मतलब है ग्रेशियस फेवर ऑफ द सुपीरियर टू द इंफीरियर, ऑल अनडिजर्व्ड। एक बॉस को अपने नीचे काम करने वाले व्यक्ति से होने वाला एक दया की भावना है, ये हैन या हानान जो बोलते हैं, वो भी कैसे? अनडिजर्व्ड, अयोग्यता के बदौलत, अयोग्यता की बदौलत। हां प्यारों, हमसे भी निचले स्थिति में रहने वालों के लिए ऊपर रहने वाले लोगों को या उनके अंदर होने वाला तरस की भावना, एक कृपा दृष्टि, उसकी अयोग्यता के बदौलत उससे कृपा दृष्टि करना, जरूर ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। मैं एक बात और बोल करके समाप्त करने के लिए चाहूंगा। और एक शब्द है राहम, इब्रानी शब्द है राहम या रहम। वो रहम जो या राहम जो शब्द है वो खोक, स्त्री की खोक के लिए बोलते हैं। इट इज स्पोकन ऑफ वूम, द मोस्ट मदरली ऑर्गन ऑफ ए वुमन। एक स्त्री के अंदर सबसे मातृत्व का एक अंग है, वो मातृत्व का सबसे खास अंग जो स्त्री में पाई जाती है वो है उसकी खोक। तो वो है ये रहम का शब्द। हम लोग हिंदी में, उर्दू में सब भी रहम रहम तो बोलते हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। तो उसका मतलब है ए ब्रदरली और ए मदरली फीलिंग हैविंग टू अदर पर्सन। भजन संहिता 18 का 1 में और पहला राजा 3 का 26 में सब हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें जो दया करना है, तरस खाना है, वो एक मां को अपने बच्चे से होने वाला वही एहसास, यहां तक कि एक छोटा सा बच्चा, मानो मेरा ही बच्चा है, मैं बाप हूं, मेरा बच्चा, उसको मैं बिल्कुल अपनी गोदी में रखकर, नहीं तो वो नीचे लिटाकर या चल फिर भी रहा हो घुटने पर, तो मैं भी घुटने पर आकर बच्चे के साथ में खेल कूद रहा हूं। बच्चा भी खुश, मैं भी खुश, मेरी पत्नी भी खुश कि वो काम कर पा रही है अंदर। बहुत बच्चे के साथ में मस्ती कर रहा था, लेकिन तब तक बच्चा मानो बाथरूम किया या संडास किया या उल्टी किया, मैं तुरंत ही बुलाऊंगा मेरी पत्नी को, बच्चे के मां को बुलाऊंगा। वो शायद खाना भी खा रही हो, लेकिन वो उसी स्थिति में दौड़ कर आएगी। बच्चे को इसी स्थिति में
बिना किसी नफरत से, बिना कोसते हुए, बिना गाली देती हुई उठाकर उसको साफ करेंगे। देखो, बाप खुद बच्चे के साथ में खेल रहा था, लेकिन बच्चा थोड़ा सा गंदा किया तो बाप भी अपने आप को बच्चे से दूर किया। लेकिन मां खाना भी खा रही थी तो आधा खाना छोड़कर वो जल्दी आई, इस बच्चे को उठा करके ले गए। ये है मदरली कंसर्न, ये है मातृत्व की ममता। तो उसने किसी भी कारण से बच्चे से अपने आप को अलग नहीं रख सकी, परंतु अपने बच्चे के साथ अपने आप को शामिल कर दी। उस परिस्थिति की ख्याल नहीं करती हुई उसने बच्चे की मदद के लिए तैयार हो गई। खाना छोड़ दी, काम छोड़ दी, सब कुछ ऐसे ही छोड़ी, बच्चे को उठा लिया। यही है तरस का मतलब। हम अपनी परिस्थिति को नहीं देखेंगे, सामने वाला व्यक्ति गिरा हुआ परिस्थिति से किसी भी हाल में उसको उठाने के लिए, किसी भी हाल में उसको उठाकर हमारे दर्जे में लाने के लिए परिश्रम करते हैं। आज प्यारों, हमारी कलीसियाओं में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी निम्न स्तर में रह रहे हैं। उनको हम उठाकर अपने स्तर में कम से कम लाने के लिए कोशिश करें। शायद हम अपने स्तर से ऊपर उन्हें पहुंचा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे दर्जे तक कम से कम तो लाएं। आज इसीलिए आओ प्यारों, हमारे परमेश्वर का वो स्वभाव को अपना लें, जैसे टेंडर मर्सीज, इलोस ए पर्सनल गॉड हैज ए पर्सनल हार्ट। हमारे परमेश्वर जिस प्रकार हमें अपने ही तरह मानते हैं, मतलब हमारे बुरी परिस्थिति को हमारी परमेश्वर अपना बुरी परिस्थिति समझकर हमें उस अवस्था से उभारने के लिए सब कुछ करते हैं। और उसका सबसे उच्च स्तरीय दर्शन था कलवरी का क्रूस। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, क्रूस पर अपने जान को दिया, किस लिए? हमसे तरस खाते हुए। इब्रानियों 2 में हम उसके 9 और 10 में पढ़ते हैं कि हमको भी अपने महिमा के दर्जे पर उठाने के लिए हमारे प्रभु हमारे निम्न स्तरीय दर्जा में आया और हमें भी अपनी महिमा के साथ में दाखिल करने के लिए हमारे प्रभु चाहते हैं। उसी प्रकार आइए हम भी मसीह ने हम पर दिखाया हुआ उस तरस का प्रकटीकरण हमारे सहजीवियों से, अन्य लोगों से करते हुए सचमुच में हमारे कामों के द्वारा मसीह ही साबित करें। ऐसों को लेने प्रतिफल देने के लिए भी हमारे मसीह शीघ्र आने वाला है, तब हमारे दया की क्रियाओं को प्रतिफल मिलेगा। लेकिन प्रतिफल के लिए हम नहीं करें, लेकिन हमें प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए आओ हम भी तरस खाते हुए हमारे प्रभु के प्रेम को प्रकट करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। बाकी भाग हम अगला सत्र में मनन करेंगे, मसीह की आगमन में देरी हुआ तो। प्यारे पिता, धन्यवाद हम पर आपने अब तक दया किया, करुणा किया। हमें भी तौफीक दें कि हम दूसरों के अंदर प्रवेश करके उनकी अवस्था को जांच कर जानते हुए आपने जैसे हम पर दया किया वैसे हम भी लोगों पर दया कर सकें। आपके दया का दृष्टांत बनकर जीने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रिय लोगों को। त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर आप सबके साथ रहें।